Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great and welcome back to today's super duper and fantastic class of Unstoppable Academy. This is day 7 and day 6 तक हमने वीडियो रिकॉर्ड कर चुका है. अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो. ये सारी की सारी वीडियोज हैं as you can see them on your screen. Well, let me change the color of the pen over here. So these are the videos. If you haven't watched these videos, just go and watch them. और अगर आपने इन सभी वीडियो को देख चुका है तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं. चलिए जी, देयर्स वन मोर थिंग विच आई हैव टू जस्ट मेंशन ओवर हियर. अगर आप किसी भी वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, सपोज आई क्लिक्ड हियर, अगर आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ लिंक्स मिलेंगी. लेट्स टॉक अबाउट दोज लिंक्स फॉर अ व्हाइल एंड देन वी विल बी गोइंग अहेड. ठीक है, अगर मैं लिंक की बात करूँ, ओके, रिमेंबर हियर, तो पहला है टेलीग्राम चैनल की लिंक. मेनली व्हाट्सएप पे मैं बुक्स नहीं प्रोवाइड कराऊंगा क्योंकि व्हाट्सएप पे एक समय के बाद सपोज आपने दोबारा व्हाट्सएप डाउनलोड किया, डिलीट हो गया था किसी कारण से और दोबारा डाउनलोड किया तो आपको वो बुक्स व्हाट्सएप पे नहीं मिलेंगी. दिस इज द मेन प्रॉब्लम ओवर हियर. और अगर नए स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं देन अगेन मुझे दोबारा सेंड करना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ दिस थिंग आई हैव क्रिएटेड टेलीग्राम चैनल जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है. वहां आपको बुक्स मिलेंगी, बुक्स और उसके साथ साथ डेली पीडीएफ्स भी. ओके, चलिए जी, व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया जहां पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे तो आप सिंपली उसे ज्वाइन कर लीजिएगा. एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक, यहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. दीज आर द थिंग्स. सो दीज आर द थ्री लिंक्स विच यू हैव टू फॉलो. एंड इसके साथ साथ these are the only things which you need in order to just get all the updates and content from me. Okay, तो चलिए जी, इतने होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं. ओके, so let's get this class started with this such an awesome quote over here, that is confidence comes not from always being right but from not fearing to be wrong. क्या बोला मैंने कि कॉन्फिडेंस हमेशा सही होने से नहीं आता. सो सपोज इफ यू आर थिंकिंग दैट जब मुझसे सब कुछ आ जाएगा, जब सब अच्छे से बनने लगेगा तभी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. वेल, दैट इज नॉट द केस. तो कैसे आता है? नॉट फियरिंग टू बी रॉन्ग. फ्रॉम नॉट फियरिंग टू बी रॉन्ग मतलब आपके अंदर गलत होने का डर नहीं है. आप ये नहीं सोच रहे कि यार मैं गलत हो गया तो, उसने कुछ बोल दिया तो, ये हो गया तो, वटेवर. ओके, आप क्या सोच रहे हो कि यार चलो चलता है यार, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक करके सीखते हैं, तो मैं भी करता हूं, मैं भी सीखता हूं. दैट इज द सिंपल थिंग. ओके, सो कॉन्फिडेंस कम्स नॉट फ्रॉम ऑलवेज बीइंग राइट बट फ्रॉम नॉट फियरिंग टू बी रॉन्ग. गलत होने का अंदर डर नहीं है, वहीं से कॉन्फिडेंस आता है. चलिए जी, आगे मूव करते हैं. आज की इस धमाकेदार क्लास को हम स्टार्ट करते हैं. बात करते हैं वर्ब के बारे में. आपने पिछली क्लासेज में वर्ब को देखा था, मेनली सब्जेक्ट को भी देखा, वर्ब को देखा, ऑब्जेक्ट को देखा, अदर वर्ड को देखा, बहुत कुछ देखकर यहां पर आए हो. ठीक है ना. अब हम डायरेक्टली मेन फोकस कर रहे होंगे वर्ब के ऊपर. आपने देखा था वर्ब दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है, मेन वर्ब मेन चीज को बताती है, मतलब काम को बताती है. ये सब आप पढ़कर आ चुके हो. चलिए जी, बहुत बढ़िया. अब हम इस क्लास को यहां से स्टार्ट कर रहे होंगे. उसके पहले मैं नाउन की बात करूंगा. मैं किसकी बात करूंगा? नाउन की. जस्ट हैंग ऑन, लेट मी चेंज द कलर. ओके, तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं नाउन की. नाउन में भी मैं बात करने वाला हूं कि नाउन का सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं एंड प्लूरल नाउन किसे कहते हैं. सर ये तो मुझे पता था, मैंने पढ़ा था. हाँ, तो किसे कहते हैं? सिंगुलर मतलब, सिंगल मतलब जब एक व्यक्ति की बात हो उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं, जब एक से ज्यादा व्यक्ति की बात हो उसे प्लूरल नाउन कहते हैं. मैंने बोला ठीक है, अगर मैं कहूं कि अगर मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देता हूं, क्या आप बता सकोगे कि वो सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है? आपने कहा हाँ सर बता सकते हैं, बहुत ही आसान है. तो मैंने बोला अ बॉय, क्या सिंगुलर है? हाँ, एक लड़की की बात हो रही है, सिंगुलर है. मैंने बोला बॉयज, एक से ज्यादा लड़कों की बात हो रही है, प्लूरल है. मैंने बोला अ गर्ल, सर सिंगुलर है. मैंने बोला गर्ल्स, प्लूरल है. चलिए जी, मैंने बोला अ बैग, बैग तो आपको पता ही है, बैग सिंगुलर है. मैंने बोला बैग्स, प्लूरल है. ठीक है ना. इस तरीके से आप लगातार आगे बढ़ते जाओगे. मैंने बोला अ पर्सन, पर्सन मतलब एक व्यक्ति, तो अ पर्सन सिंगुलर हो गया. मैंने बोल दिया पीपल, तो ये प्लूरल हो गया. सो इस तरीके से आप आगे मूव करते जाओगे. तो नाउन में अगर एक व्यक्ति की बात हो रही है तो वो सिंगुलर हो गया, एक से ज्यादा व्यक्ति की बात हो रही है तो वो प्लूरल हो गया. दैट इज द सिंपल थिंग. अगर अब मैं सेम चीज पूछूं वर्ब में, वर्ब में मैं क्या पूछ रहा हूं कि वर्ब में आपको बताना है कि कोई वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है. ये अजीब सी कहानी है. सपोज मैंने दे दिया यहां पर गो और मैंने दे दिया यहां पर गोज. अब आपको बताना है कि कौन सा सिंगुलर है, गो सिंगुलर है कि गोज सिंगुलर है. ओके, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली ओवर हियर. क्या सुनना है आपको कि जो नाउन की दुनिया थी ना, वो दुनिया ही अलग थी. वहां हमने एक मिल गया तो सिंगुलर बोल दिया, एक से ज्यादा मिल गया तो प्लूरल बोल दिया. तो जो नाउन के रूल्स थे
जितने भी नाउन के रूल्स थे वर्ब में अप्लाई करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। वर्ब की एक नई दुनिया है, उसके खुद के नए रूल्स हैं, तो उन रूल्स के जरिए हम आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज हमारा गोल क्या है? सबसे पहला हमारा गोल है कि हमें पता करना है, क्या पता करना है कि कोई वर्ब, गिवन वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेनली यहाँ पर हम नाउन की बात नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पर वर्ब की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम वर्ब की बात करने वाले हैं, और वर्ब में भी हम किसकी बात करने वाले हैं कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब देखो, बहुत छोटी सी चीज बोलूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से सुनना है, ठीक है। वो चीज क्या है? अच्छे सुनना। वर्ब कहती है कि सिंगुलर, बताओ तुम शुरू किस लेटर से हो? तो सिंगुलर कहता है मैं तो यस से शुरू होता हूं। अगर आप सिंगुलर को यहां पर देखोगे भी तो सिंगुलर किससे शुरू होता है? सिंगुलर यस से शुरू होता है। तो वर्ब कहती है मैं ये ऐलान करती हूं, समथिंग लाइक दैट। ओके, वर्ब क्या कहती है कि किसी भी वर्ब के लास्ट में यस आ जाए, किसी भी वर्ब के लास्ट में यस आ जाए। तो अगर यहां पर वर्ब है, वर्ब गिवन है, और कोई ऐसी वर्ब है वर्ब के लास्ट में यस आ जाए, क्या आ जाए? यस आ जाए, तो वो सिंगुलर होती है, और ना आए तो वो प्लूरल होती है। क्या बोल दिया मैंने? कोई भी वर्ब है, अब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब हो, इट डजंट मैटर, मैटर नहीं करता है। क्या मैटर करता है? कि वर्ब के लास्ट में यस आया है कि नहीं आया है। अगर वर्ब के लास्ट में यस आ गया तो सिंगुलर है, और नहीं आया तो वो प्लूरल है। दिस इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। इज दैट क्लियर? चलिए एग्जांपल्स दीजिए सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा है। मैंने बोला इधर देखो, इज के लास्ट में यस है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर को। इज के लास्ट में यस है, वाज के लास्ट में वाज, हैज, डज, गोज, रन्स, स्पीक्स, राइट्स, स्लीप्स, सबके लास्ट में यस आ रहा है, मतलब सारे के सारे सिंगुलर हैं। अब इधर देखते हैं, आर, वर, हैव, डू, गो, रन, स्पीक, राइट, स्लीप, किसी के भी लास्ट में यस नहीं आया, इसीलिए सारे के सारे प्लूरल हैं। इज दैट क्लियर? तो पहले वाले को देखोगे तो उन सभी के लास्ट में यस आ रहा है, तो इसीलिए सारे के सारे सिंगुलर हैं। सेकंड वाले कॉलम को देखोगे तो किसी के भी लास्ट में यस नहीं आ रहा, इसीलिए सारे के सारे प्लूरल हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सिंगुलर। ऑलरेडी ऊपर मेंशन है, तो ये हो गए सिंगुलर, और इनकी बात करें तो ये हो गए प्लूरल, ठीक है जी। चलिए अब अगर मैं यहां पर आपको एग्जांपल्स देता हूं कि चलो बताओ कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल, क्या आप बता पाओगे? हाँ जी, तो चलो यहां पर एग्जांपल देता हूं। पहला ही एग्जांपल आपके लिए, पहला एग्जांपल आपके लिए, मैंने बोला कम, सिंगुलर की प्लूरल? सर प्लूरल है, यस नहीं आ रहा। ओके, मैंने बोला कम्स, सर कम्स तो सिंगुलर है, ओके, यस आ रहा है लास्ट में। मैंने बोला हैव, सर प्लूरल है। मैंने बोला हैज, सिंगुलर हो गया। मैंने बोला क्या बोला मैंने बोला स्टडी, ठीक है, मैंने बोला स्टडी, प्लूरल है, यस नहीं आ रहा। अगर मैंने बोल दिया स्टडीज, मैंने बोल दिया स्टडीज, ऑफ कोर्स सिंगुलर है। मैंने बोला रन, प्लूरल है। मैंने बोला रन्स, यस आ गया तो सिंगुलर है। विच मीन्स इन अ सिंपल वर्ड्स, इन अ नटशेल, सिंपल आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में यस आ गया क्या बोला मैंने? अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में यस आ गया तो वो सिंगुलर है, और नहीं आया तो वो प्लूरल है। तो क्या हमेशा होता है ऐसा? हाँ हमेशा होता है। क्या ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के साथ होता है? हाँ जी, ये दोनों के साथ होता है। मतलब फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता कि वो हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। यहां पर देखना, इज, वाज, हैज, डज, ये सारी सारी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, और इनके साथ भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए जी, अगर इतना क्लियर है तो अगर यहां पर मैं लिख भी देता हूं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वर्ब के लास्ट में यस हो, देन वो क्या होती है? सिंगुलर होती है, सिंगुलर होती है। अदरवाइज, अदरवाइज मीन्स होता है अन्यथा, अदरवाइज, अदरवाइज क्या होता है? वो जो वर्ब है, वो जो वर्ब है वो प्लूरल होगी, ठीक है। आई होप इट वुड बी क्लियर नाउ। सो अगर वर्ब के लास्ट में यस हो, यस हो मतलब वो हम लेटर की बात कर रहे हैं, अगर यस हो तो उसे सिंगुलर कहते हैं, अदरवाइज वो प्लूरल होती है। हम आगे बढ़ते हैं यहां से। चलिए, आ चुके हैं वर्ब के सेक्शन पे। मैंने इसको आपको होमवर्क दिया था, मैंने कहा था पहली स्लाइड के बाद मैं पूछूंगा आपसे कि आपने घर में क्या किया, तो समय आ चुका है कि एग्जैक्टली आपसे पूछा जाए। उसके पहले मैंने आपको सब्जेक्ट दिया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। सब्जेक्ट दिया था, सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपको बताना है। मैंने सब्जेक्ट की एक लिस्ट दी थी ना कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, तो आपको बताना है वो क्या थे। सिंपल है, क्लियर है। चलो बताओ भैया, फिर बताओ बताओ बताओ, इट्स योर टर्न, कम ऑन, लेट मी नो। Okay, let's talk about the subjects. So they were I, he, she, it, अव्वल, you, we, they, सोनू एंड मोनू। क्लियर है ना? ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट हो गए। क्या हो गया? अगेन आई एम टेलिंग,
आई ही शी इट अव्वल यू वी दे सोनू एंड मोनू। तो अगर मैं इनको यहां पर आपको दिखाना चाहूं तो लेट मी चेंज द कलर, दिस इज इट। तो ये रहे आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स, इन्हीं को आपने देखा था, आई ही शी इट अव्वल यू वी दे सोनू एंड मोनू। रिमेंबर अगेन आई एम टेलिंग, अगर आपने याद नहीं किया, अगर आपको कंफ्यूजन है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वापस जाइए, वीडियो को पॉज करिए, वापस जाइए, इनको दोबारा प्रैक्टिस करके दोबारा आइए। ओके, आप यहां से आगे मत जाओ, आई एम टेलिंग यू अगेन, डोंट गो, डोंट वॉच द वीडियो, गो बैक, प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स एंड देन कम बैक एंड देन गो ऑन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई मीन्स हो गया मैं, ही मीन्स हो गया वह लड़के के लिए, शी मीन्स हो गया लड़की के लिए, इट मीन्स ये पता ही है आपको, अव्वल की जगह किसी का भी नाम आ जाए, अपना नाम लगाओ यार, क्या फर्क पड़ता है। ओके, यू मीन्स हो गया तुम, वी मीन्स हो गया हम, दे मीन्स हो गया वे, सोनू एंड मोनू एक से ज्यादा व्यक्ति का नाम है, आप एक से ज्यादा किसी का भी नाम यहां पर लगा सकते हो। चलिए क्लियर हो गया। हाँ, इसके बाद मैंने आपको कहा था वर्ब भी याद करके आना है, मैंने लिखा था कि इसे याद करके आना है, ठीक है जी। तो जब वर्ब याद करके आना तो ये हो गया टू बी, ये हो गया टू बी, ये हो गया टू हैव, ठीक है, ये हो गया टू हैव एंड ये हो गया टू डू, ठीक है। मैंने कहा था मैं बोलूंगा टू बी और फिर आपको पांचों फॉर्म्स बता देना, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, विच मींस आईएनजी फॉर्म और यस या यस फॉर्म। क्लियर हो गया। चलो बताओ, अब मैं डायरेक्टली बोलूंगा टू बी और आपको फॉर्म्स बता देना। चलो बताओ टू बी का। ओके, आई होप आप बता रहे हो। टू बी मतलब बी एम आर वॉज वर बीन बीइंग इज, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्राई करो। बी एम आर वॉज वर बीन बीइंग इज, बी एम आर वॉज वर बीन बीइंग इज, इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, इट वुड बी रियली इजी फॉर यू। नेक्स्ट मूव करते हैं, हैव, टू हैव हैड हैड हैविंग हैज, कम ऑन फास्टर, हैव हैड हैड हैविंग हैज, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट डू, टू डू डिड डन डूइंग डज, वंस मोर डू डिड डन डूइंग डज, क्लियर है ना। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है कॉन्टिन्यूअसली, यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस अंटिल यू गेट रियली बेटर एट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने वर्ब याद कर लिया, आपने सब्जेक्ट्स याद कर लिया, तो दोनों का पहली जॉब तो आपकी डन हो गई। आगे मूव करते हैं। मैंने क्या कहा, ये चार्ट आपको कुछ बताना चाहता है। ओके, ये चार्ट आपको कुछ बताना चाहता है। आप कहते हो सर मैंने घंटों इसमें बिताए इसके याद करने के चक्कर में, इसने हमें कुछ नहीं बताया और आपको ये चार्ट कुछ बताना चाहता है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब वो क्या बताना चाहता है वो ध्यान से सुनो। ये चार्ट कहता है यार मेरे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, यस या यस फॉर्म है, तो क्या इसके बारे में जानना नहीं चाहोगे। आप कहते हो हाँ बिल्कुल जानना चाहेंगे, बताइए तो सही। तो हमने कहा चलिए शुरू करते हैं। तो तैयार हो सुनने के लिए। चार्ट सबसे पहले कहता है जाकर टेंस के बारे में पता करके आओ। क्या चार्ट कहता है तुमसे, जाकर टेंस के बारे में पता करके आओ, फिर मुझसे पूछना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी यस यस क्या है। आप तो कहें यार ये तो मुसीबत आ गई, चलो टेंस के पास चलते हैं। आपने कहा अब हमें किसके बारे में पता करना है, हमें पता करना है टेंस के बारे में। तो आपने यहां पर लिख दिया टेंस। मैं कहता हूं टेंस मतलब टाइम, ठीक है ना। टेंस मतलब मैंने क्या कह दिया आपसे, टेंस मतलब मैंने कह दिया टाइम। तो जब भी आप टेंस की बात करोगे तो माइंड में ले लेना कुछ ऐसे कि मैं टाइम की बात कर रहा हूं। और टाइम कितने प्रकार का होता है आपको पता है, टाइम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी है, पास्ट जो बीत गया और फ्यूचर जो आने वाला है। ठीक है जी, समझ में आ गया। ऐसे जब टाइम 3 प्रकार का होता है तो टेंस भी 3 प्रकार का हो जाएगा। क्या, कौन कौन सा, कौन कौन सा। आप बोलोगे प्रेजेंट टेंस, क्या बोलोगे आप, अरे बोलो भैया, आप बोलोगे प्रेजेंट टेंस तो प्रेजेंट टेंस हो गया, आप बोलोगे पास्ट टेंस तो पास्ट टेंस हो गया, और आप बोलो फ्यूचर टेंस तो फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है ना, दिस इज द सिंपल थिंग। आपने कहा चलो बन गया, मुझे टेंस के बारे में आ गया, अब मैं चार्ट से जाकर उसके बारे में पूछेगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने टेंस के बारे में देखा, टेंस प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। प्रेजेंट जो अभी है, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आने वाला है। ठीक है, चलिए आपने टेंस के बारे में जान लिया। अब हमारे पास टेंस की नॉलेज आ चुकी है। तो अब हमें जाना है किसके पास, हमें जाना है चार्ट के पास। हम दोबारा चार्ट के पास वापस आए। हमने कहा चलो बताओ, अब हमें बताओ कि तुम क्या बताना चाहते थे। तो चार्ट कहता है अपने दोनों कान अच्छे से खोल के रख लो, जस्ट बी ऑल ईयर्स बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। चार्ट क्या कहता है, चार्ट क्या कहता है, देख मेरे दोस्त अच्छे से सुनना मुझे। क्या कहता है, अच्छे से सुनना मुझे। जो मेरा पहला कॉलम है विच मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो मेरा लास्ट वाला कॉलम है विच मीन्स यस या यस फॉर्म, दोनों, क्या बोला, दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी सॉरी, ये भी और ये भी, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं प्रेजेंट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। क्या कहना चाहता था आपसे, चाहे वर्ब का आप फर्स्ट फॉर्म की बात करो, चाहे वर्ब के यस या यस की बात करो, दोनों के दोनों होते हैं प्रेजेंट। कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है ना। अगेन आई एम टेलिंग,
चार्ट ने आपसे क्या बताया, जो मेरा पहला कॉलम, जो मेरा लास्ट वाला कॉलम, वो दोनों के दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। और चार्ट आपसे क्या बताना चाहता है, चार्ट बताना चाहता है कि जो मेरा सेकंड फॉर्म है ना, ये जो सेकंड फॉर्म है ये मेरा पास्ट है। ये क्या कहलाता है, ये पास्ट कहलाता है। ठीक है ना, बस इतना। आपने कहा यार चार्ट V1 के बारे में बताया, जैसे यस के बारे में बताया, दोनों प्रेजेंट हो गए। V2 के बारे में बताया, पास्ट हो गया। ये V3 और ING क्या है, क्या बोले, ये V3 और ING क्या है। मैंने कहा रुक जाओ, इतना जितना हमारे काम का था हमें पता चल गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म के बारे में हम आगे चल के डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो हमने अभी यहां पर क्या देखा कि जहां तक प्रेजेंट की बात है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस या ईएस हो गया प्रेजेंट। ठीक है ना, पास्ट की बात करें तो पास्ट हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म V2। सर यहां पर फ्यूचर तो बाकी है, फ्यूचर तो बाकी है। चार्ट ने तो हमें दो के ही बारे में बताया, प्रेजेंट के बारे में बताया, पास्ट के बारे में बताया। हमने कहा हाँ यार प्रॉब्लम तो आ गई, अब क्या करें। अब फ्यूचर को एक काम करते हैं, हम खुद ही बना लेते हैं, क्या किसी के भरोसे रहे यार। जिससे जितनी हमारी मदद करनी थी कर दिया, अब हम खुद ही फ्यूचर बनाएंगे। अपनी लाइफ में खुद ही बनाते हो ना, खुद ही को मेहनत करनी पड़ती है, तो इंग्लिश में भी बना लो। अब देखते हैं इंग्लिश में फ्यूचर कैसे बनाएंगे। हमने कहा चलो ठीक है हम बनाएंगे। अगर हम किसी को बनाते हैं तो उसको पहचानेंगे कैसे। जैसे अगर कोई मोबाइल है ना, कोई कंपनी मोबाइल बनाती है तो उसके पीछे नाम लिख देती है कि ओप्पो का है, पोको का है, शाओमी का है, या तो रियलमी का है, सैमसंग का है, इट डजंट मैटर किसी कंपनी का है, लेकिन नाम लिख देती है। तो आपने फ्यूचर को तो बना लिया, फ्यूचर को पहचानोगे कैसे, प्रॉब्लम आ गई। तो हमने क्या कहा, चलो इसको और आसान बनाते हैं, हम इसको एक पहचान दे देते हैं। और वो पहचान क्या होगी, वो पहचान होगी विल। अच्छे से सुनना, वो पहचान होगी विल। मतलब कहीं पर भी आपको विल मिल जाए वो फ्यूचर है। वो क्या है, वो फ्यूचर है। दिस इज द सिंपल थिंग। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको विल मिले तो वो सेंटेंस बिलोंग करता है फ्यूचर की कैटेगरी से। ये तो क्लियर हो गया। आपने कहा चलो हो गया, ये फ्यूचर तो बन गया, कोई टेंशन नहीं। अब यहां पर फ्यूचर रोने लगा आपके सामने। वो क्यों रो रहा है, कहता है यार प्रेजेंट को तुमने काम करने को दिया, पास्ट को तुमने काम करने को दिया, मेरे को तो काम करने को ही नहीं दिया। आपने देखा अच्छे से, आपने देखा यार इसको तो मैंने सिर्फ पहचान दी है, बल्कि काम तो दिया ही नहीं। तो तुम कहते हो यार फ्यूचर डोंट वरी, हम यहाँ हैं, व्हाई फियर व्हेन आई एम हियर। ठीक है, तो आपने देखा अच्छे से, आपने देखा बात तो सही है यार, हमने प्रेजेंट को भी वर्ब दिया, पास्ट को भी वर्ब दिया, लेकिन फ्यूचर में तो वर्ब ही नहीं है। तो आपने कहा चलो तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देते हैं, चलो तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देते हैं। तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब फ्यूचर के पास भी काम करने को आ गया, अब वो भी काम कर सकता है, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो कुछ ये आपको अपने माइंड में रखना था। टेंस तीन प्रकार का हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस, पास्ट हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड फ्यूचर हो गया विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एनी कंफ्यूजन, नो, ओके। अगर है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और मुझे बहुत मजा आएगा, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी आपके डाउट्स क्लियर करके। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, ओ माय गॉड, आई जस्ट डिलीटेड दैट। एक्चुअली मैंने इरेज के ऊपर क्लिक कर दिया था, तो मुझे लगा सब कुछ गयो, दोबारा से बनाना पड़ेगा, बट थैंक गॉड आई अनडिड दैट एंड देन गॉट एवरीथिंग बैक। चलिए जी आगे मूव करते हैं। आपने इसको देखा, टेंस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस, पास्ट हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर हो गया विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको आपको याद करके रखना। इस पर्टिकुलर जो चार्ट है ना आपके सामने, जो डायग्राम बना हुआ है, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आप आंखें बंद करो और आपको ये दिखे, आंखें बंद करो ये दिखे, समथिंग लाइक दिस। इज दैट क्लियर? चलिए, सर समझ में आ गया, क्या बोला आपने, सर समझ में आ गया अच्छे से। तो मैंने कहा एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि अब आपके सामने एक टेस्ट आने वाला है, आपका एक धमाकेदार टेस्ट होने वाला है। अब देखते हैं कितने अच्छे से आप उसमें परफॉर्म करते हो। सर अगर ऐसा है तो चलिए पीछे चलिए, हम जल्दी से रिवीजन कर लें। चलो आगे हम रिवीजन करने। आपने क्या देखा, किसी भी वर्ब के लास्ट में, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, अगर उसके लास्ट में यस आ जाए तो वो सिंगुलर है, ना आए तो प्लूरल है। एग्जांपल्स आपने यहां पर देख लिया, अच्छे से ध्यान देना। आगे मूव करते हैं। फिर आपने सब्जेक्ट के बारे में देखा, कहा सर मैंने तो पक्का इसे याद करके आया था, मैंने सुनाया भी। फिर आपने वर्ब की फॉर्म्स के बारे में देखा, चार्ट आपसे कुछ बताना चाहता था, क्या बताना चाहता था, उसके पहले उसमें वो बताना चाहता था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट वाला, पहला कॉलम लास्ट वाला कॉलम प्रेजेंट होते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट होती है, और विल प्लस V1 हमने खुद ही फ्यूचर बना लिया। चलिए सर यहां पर फ्यूचर वाले में शैल भी लगता था, मैंने सुना था, मैंने बहुत सुना, यहां पर शैल लगता है, मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, राइट। तो हाँ शैल लगा करता था, क्या बोला मैंने, शैल लगा करता था, इट यूज्ड टू बी यूज्ड, बट राइट नाउ इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एनीमोर, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। ओके, आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेना। शेल मॉडल्स के सेक्शन में यूज होता है, बट टेंस में अब ज्यादा यूज नहीं होता, सो डोंट वरी, टेक इट इजी, सिंपल विल को लगाओ और आसान है।
चलिए, तो यहां इतना देखा और फिर यहां पर आ गए। सर आप टेस्ट के बारे में कह रहे थे, क्या टेस्ट लेंगे क्या? अरे अभी लेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके टेस्ट को। वो टेस्ट क्या होने वाला है, देखो एक चीज बताऊं, आपको कुछ पता है लेकिन आपको पता नहीं वो आपको पता है। जब क्वेश्चन पूछूंगा तब भी आपको नहीं पता रहेगा कि वो आपको पता है, लेकिन जब थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो आपको पता था। क्या बोला क्या बोला क्या बोला कि यहां पर जो मैं पूछने वाला हूं ना वो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन आपको खुद ही शायद कंफ्यूज हो जाओगे कि शायद मुझे पता है कि नहीं पता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अच्छे सुनना। मैंने कहा यार ये बताओ दोस्त, प्रेजेंट की जब मैं बात करता हूं, ठीक है ना, जब प्रेजेंट की मैं बात करता हूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी प्रेजेंट है और वर्ब के यस या यस भी प्रेजेंट है, विच मींस पहला वाला कॉलम भी प्रेजेंट है, लास्ट वाला कॉलम भी प्रेजेंट है। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या? अच्छा सा क्वेश्चन है, इन दोनों में अंतर क्या है? सिंपल सी बात है, दोनों प्रेजेंट, दोनों सेम है तो फिर एक ही होना चाहिए, दोनों सेम नहीं हो सकते ना। अगर दो हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, यस या यस भी है, तो फिर दोनों में कोई ना कोई तो अंतर होगा, कुछ तो गड़बड़ है देयर। ओके, तो देयर समथिंग फिशी ओवर हियर, उसी को आपको यहां पर पता करना है कि भैया सेम तो नहीं है दोनों, कुछ ना कुछ तो अंतर है, वही अंतर आपको पता करना है। अब आप बताओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और वर्ब के लास्ट वाले में, विच मींस प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और यस यस में एग्जैक्टली अंतर क्या है? अब बताओ। मैं बता चुका हूं, आई एम टेलिंग वन थिंग फ्रॉम माई साइड, मैंने बता दिया है, इनडायरेक्टली बता दिया है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में अंतर क्या है। दोनों प्रेजेंट है तो फिर अंतर तो कुछ होगा, बताओ। सोचो 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 सोचो। ओके चलिए, आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो, अब मुझे एग्जांपल्स देने दो फिर बताना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब गो होगा, ओ जस्ट हैंग ऑन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब गो होगा, वर्ब के यस है यस मतलब गो का गोस हो जाएगा। ओके, इसमें रन होगा तो इसमें रन्स हो जाएगा, अच्छे से ध्यान देना। इसमें हैव है तो इसमें हैज हो जाएगा, इसमें डू है तो ये डज हो जाएगा। अब कोई अंतर दिखा क्या? अब कोई अंतर दिखा क्या? आई होप कुछ के माइंड में चमका होगा कि यार सर चमक गया। चमका क्या? चमका क्या कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, जो हमने सबसे पहले ही देखा था, लेसन की स्टार्टिंग में ही हमने देखा था। और वर्ब की जो यस या यस फॉर्म है ये सिंगुलर है, क्योंकि यस या यस सेक्शन में सभी वर्ब के लास्ट में यस या यस तो आएगा ही आएगा। कुछ समझे जी? कुछ समझे? मतलब अंतर यही है कि जो प्रेजेंट है, V1 भी है प्रेजेंट, यस या यस भी है प्रेजेंट, तो फिर अंतर क्या है? यस या यस के लास्ट में हमेशा यस या यस आएगा ही आएगा, जो वर्ब उस कैटेगरी में आती हैं, इसीलिए वो सारी की सारी वर्ब सिंगुलर होंगी। सो लेट मी राइट इट डाउन हियर एज वेल। ये सिंगुलर हो गया प्रेजेंट का, ये सिंगुलर हो गया प्रेजेंट का, और ये प्लूरल हो गया प्रेजेंट का। अब बताओ आया मजा? समझ गए? आपसे पहले से ही आधा था, वुड यू एग्री विद मी? आधा था, मैंने पहले ही बता दिया था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए जी, अगर आपको इतना समझ में आ चुका है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओ, आगे बढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, दी एंड। यहीं से व्हाट आई एम सेइंग, यहीं से आपके इस पर्टिकुलर लेसन का एंड होता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग, जस्ट एनीथिंग, डोंट वरी। अगर आपका जो कंफ्यूजन है बहुत बड़ा है या तो बहुत छोटा, जस्ट डोंट वरी, यू कैन जस्ट डायरेक्टली आस्क। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए जी, तो हमने ये सब इस लेसन में सीखा एंड आई होप यू गॉट एवरीथिंग फ्रॉम दिस लेसन। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है सो डू लेट मी नो, एंड विद दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आई एम जस्ट वाइंडिंग दिस क्लास अप राइट नाउ। आई एम साइनिंग ऑफ and I will see you in the next video with a new interesting thing. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Thank you very much.